नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इडुटोरिया वार्षिक करंट अफेयर जो आई है उसके चर्चित पुरस्कार के बारे में। और सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे साहित्य संबंधी जितने पुरस्कार है उसके बारे में, और उसके बाद बारी बारी से जितने पुरस्कार है उसको देख लेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं साहित्य अकादमी के पुरस्कार को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 और इधर साहित्य अकादमी 2024 दिया गया है। सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को दिया गया है, और इसकी जो कृति है, जो बुक का नाम है, जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। और वही 2024 का गगन गिल को दिया गया था, जिसका बुक का नाम था मैं जब तक आई बहार। ये कविता एक संग्रह थी, उसके लिए दिया गया था। और मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर महेंद्र झा को दिया गया 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसके संस्करण का नाम है धात्री पात सन गाम। और वहीं 2024 में मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मालंगिया को दिया गया था। आप देखिए, दोनों में इसको याद करने का ट्रिक ये है कि दोनों में महेंद्र है। 2025 में जो मैथिली का मिला था उसमें भी महेंद्र, इसमें महेंद्र झा है और इसमें महेंद्र मलंगिया है। तो महेंद्र से याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा। और ये महेंद्र मलंगिया उसमें उस टाइम में जो दिया गया था वो प्रबंध संग्रह के लिए दिया गया था। और अंग्रेजी भाषा के लिए देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को दिया गया है, और इसके जो उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया अंग्रेजी भाषा का। और वही 2024 में दिया गया था स्टीरिन कीरे को, और इसका उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स। तो इस तरह से दोस्तों हिंदी भाषा का हम देख लिए, मैथिली का देख लिए और अंग्रेजी का भी देख लिए। एक बार और रिकॉल कर देते हैं। हिंदी भाषा का 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को मिला है, जो जीते जी इलाहाबाद इसका जो कृति है उसके लिए मिला है। और वहीं 2024 में गगन गिल को मिला था मैं जब तक आई बहार के लिए। और मैथिली भाषा का 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र झा को मिला है, और इसका जो रचना है धात्री पात सन गाम के लिए मिला है। और 2024 में मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को मिला था, निबंध प्रबंधन संग्रह के लिए मिला था। और अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को जो उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग इसके लिए मिला है। और 2024 का मिला है स्टीरिन कीरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को मिला है लघु कथाएं 1/12 के लिए। दोस्तों याद रखना है, इसके साहित्य अकादमी बाल साहित्य के लिए मिला है। ये 2025 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए मिला है। सुशील शुक्ल को इसकी लघु कथाएं हैं 1/12, ये याद रखना है। और वही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें 2025 की, ये युवा पुरस्कार है और ये बाल पुरस्कार है, इसको भी याद रखना है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला है पार्वती तिर्की को। ये कविता संग्रह है फिर उगना के लिए दिया गया था। और ये बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को 1/12 के लिए दिया गया है। अन्य तथ्य, बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है, और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया है। याद रखना है, बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिया गया है, और युवा साहित्य पुरस्कार कुल 23 भाषा में दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिर्फ साहित्य पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो हमारे संविधान में भाषा उसको, और एक इंग्लिश को और एक राजस्थानी को दिया जाता है। तो हमारे टोटल 24 भाषा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 विजेता। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 का विजेता यांग सुआंग जी, ये ताइवान की है, यांग सुआंग जी, इसको मिला है।
और इसकी कीर्ति थी ताइवान ट्रेवलॉग। और अनुवाद इनको किया है लिन किंग ने, इनको अनुवाद किया है। ये क्वेश्चन तो बहुत हाईलाइटेड है, ये तो याद रखना, ये 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये यांग सुआंग जी ताइवान, ये मंदारिन भाषा के लिए दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ भी है। यह मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई पहली किताब है। तो दोस्तों ये पहली किताब तो इसे ऐसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा भी कि मंदारिन भाषा में पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है। तो इसके लिए विजेता का नाम है यांग सुआंग जी, ताइवान की है, ताइवान ट्रेवलर बुक का नाम है, और ये मंदारिन भाषा की पहली बुक है, और इनका अनुवाद किया था लिन किंग ने। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, ये 2026 का था और ये 2025 का है। तो 2025 में जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये बानो मुश्ताक ने जीती थी भारत की, ये हार्ट लैम्प के लिए इसका कन्नड़ लैंग्वेज था, और दीपा भासी ने इसको अनुवाद किया था। पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई थी, याद रखना है दोस्तों इसको। बुकर पुरस्कार 2025 विजेता डेविड सेल्जे, और इसकी बुक का नाम है हंगेरियन, ये मतलब हंगरी की ब्रिटिश लेखक है हंगेरियन, और इसका बुक का नाम है फ्लेश। बुकर पुरस्कार 2025 अभी 2026 का नहीं मिला है। बुकर पुरस्कार 2025 का ये पहले का ही है, ये डेविड सेल्जे को मिला था, कीर्ति बुक का नाम था द फ्लैश था, और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे ने जीती थी, ये ब्रिटिश लेखिका, और इसके बुक का नाम था द ऑर्बिटल। इस पर ISS पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन किया है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन किया है, ये इस बुक में द ऑर्बिटल बुक में, जो सामंता हार्वे द्वारा लिखी गई है, और बुकर पुरस्कार 2024 इन्होंने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2025, नेक्स्ट पुरस्कार सरस्वती सम्मान 2025 विजेता रामकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 जो 35वां है, याद रखना ये 35वां है, कभी पूछ लेता है कि तो ये 35वां है। सरस्वती सम्मान 2025 35वां है, इसका विजेता है रामकुमार मुखोपाध्याय, और इसकी कीर्ति जो है हरा पार्वती कथा, बांग्ला उपन्यासी, बांग्ला भाषा की है। और सरस्वती सम्मान 2024 ये 34वां जो था, ये महोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ये जो 34वां था सरस्वती सम्मान, ये भद्रेश दास को दिया गया था, और इनकी कीर्ति थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना है, ये सिद्धांत सुधा के लिए इतना रखना है, सिद्धांत सुधा के लिए याद रखना है, तो आप आराम से क्वेश्चन टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2024 34वां विजेता सूर्यबाला हिंदी लेखिका है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए मिला था। व्यास सम्मान 2024 मिला था सूर्यबाला को, और व्यास सम्मान 2023 मिला था 33वां था, जो कि ये पुष्पा भारती को मतलब यादें के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, आर वैरामुथु को मिला है। आर वैरामुथु यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं, आर वैरामुथु। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 ये 60वां था, ध्यान रखना ये दोस्तों, ये ध्यान रखना ये 60वां पुरस्कार था, ये आर वैरामुथु को मिला है। यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 ये 59वां जो था, ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है। हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 59वां विनोद कुमार शुक्ल को मिला है,
यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो 60वां, ये आर वैरामुथु को मिला है। ये तमिलनाडु की लेखक है। प्रीतिजर पुरस्कार 2025 वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रीतिजर पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना है वास्तुकला के क्षेत्र में ये प्रीतिजर पुरस्कार दिया जाता है। ये मिला है लियू जियाकुन, ये चीन के आर्किटेक्चर हैं, इसको मिला है ली जियाकुन को। पुलित्जर पुरस्कार 2026 के पत्रकारिता से, ये पुलित्जर पुरस्कार, ये प्रीतिजर पुरस्कार है। प्रीतिजर पुरस्कार यह वास्तुकला के क्षेत्र में जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो मिला है ली जियाकुन, जो चीन के रहने वाले हैं। और ये पुलित्जर पुरस्कार 2026 है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, प्रीतिजर और पुलित्जर में अंतर है। प्रीतिजर दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में और पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इनको आपको याद रखना है। नतालिए ओबिको पियर्सन, ये एल-स्टैटिक रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा चित्रित रिपोर्टिंग और कमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार आपको ध्यान रखना है किसको मिला है, ये नताली ओबिको पियर्सन को और आनंद आर.के. सुपर्ण शर्मा को मिला है, ये याद रखना है। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 से अरुंधति राय के संस्करण मदर मेरी कम्स टू मी को सम्मानित किया गया। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और सेट में भी अक्सर ये क्वेश्चन मिलते रहते हैं आपको। यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 से अरुंधति के संस्मरण ये मदर मेरी कम्स टू मी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में सूडानी पत्रकार संघ को प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलर्मे कैनोबल प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 हिंदी कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ग्रामीण जीवन पर लेखन पर दिया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान की बात करेंगे, मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम डेल रिम्पल को उनकी पुस्तक गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री रविशंकर को दिया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देश भर के कुल 45 शिक्षकों को, ये भी पूछ सकता है कितने शिक्षकों को, देश भर के कुल 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल हैं। कुमारी निधि किशनगंज की रहने वाली, दिलीप कुमार सुपौल के और प्रमोद कुमार नालंदा के रहने वाले हैं। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लिव हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 देख लेते हैं। ललित कला अकादमी 2025 64वां संस्करण विजेता प्रेमचंद उखराव मणिपुर के रहने वाले इसको दिया गया। ललित कला अकादमी 2025 पुरस्कार प्रेमचंद उखरामबाम को दिया गया। ये मणिपुर के रहने वाले, ये 64वां संस्करण है। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद
वेलामाला सिमन्ना को नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार हेतु मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता गराका मचेल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास के लिए उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार केंद्रीय युवा और कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से पुरस्कार राशि इसका 25 लाख है। इसका पहले का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न दोस्तों, ये 1992 से दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। डी गुकेश शतरंज, ये 4 व्यक्ति को मिला है। डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत कौर हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से और मनु भाका निशानेबाजी के लिए मिला है इनको। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए हैं और वर्ष 2024 कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसमें से देख लीजिए। एथलेटिक्स के लिए सुश्री ज्योति याराजी, सुश्री अन्नू रानी। मुक्केबाजी के लिए सुश्री नीतू, सुश्री स्वीटी। शतरंज के लिए वंतिका अग्रवाल। हॉकी के लिए सलीमा टेटे, अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मन प्रीत सिंह और श्री सुखजीत सिंह। पैरा तीरंदाजी के लिए राकेश कुमार। पैरा एथलेटिक्स के लिए सुश्री प्रीति पाल। इसमें से देख लेंगे, ध्यान से याद कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। और पैरा बैडमिंटन के लिए नितेश कुमार, तुलसी मथी। ये सब इन लोगों को दिया गया है, याद कर लेंगे दोस्तों, देख लेंगे आप। इसमें से इम्पोर्टेंट है ये तैराकी के लिए। तैराकी के लिए श्री साजन प्रकाश को दिया गया और स्क्वॉश के लिए अभय सिंह को दिया गया है और कुश्ती के अमन सहरावत को। ये दोनों इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही हैं क्योंकि ये कुश्ती ओलंपिक में मेडल जीते थे और ये भी। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार 15 लाख रुपया है। इसके तहत कुल 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। श्री एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन के कोच है और श्री अर्मंडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल के कोच है। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में पुरस्कार 10 लाख रुपया। इसके लिए 3 व्यक्ति को नामित किया गया है। श्री सुभाष राणा, श्री दीपाली देशपांडे, श्री संदीप सांगवान। हॉकी के हैं, ये निशानेबाजी के और ये निशानेबाजी के। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, श्री मुरलीकांत राजराम पेटकर जो पैरा तैराकी हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत
कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पद्म पुरस्कार 2026। पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। 2026 से कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण जिसमें 5 है, पद्म भूषण 13 है और पद्मश्री 113। याद रखना, ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है श्रेणी में। पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है और पद्मश्री 113 व्यक्ति को दिया गया है, जिनमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 6 विदेशी और या NRI या 16 को मरणोपरांत भी दिया गया है। पद्म पुरस्कार टोटल 131 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिसमें 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी या NRI हैं और 16 को मरणोपरांत दिया गया। इसको याद रखना है दोस्तों, और ये पहली बार 1954 से दिया जाता है। इम्पोर्टेंट जो पद्म विभूषण उसको देख लेते हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के, इसको दिया गया है। श्री KT थॉमस सार्वजनिक मामले में केरल के, इनको दिया गया है। श्री N राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री P नारायण साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के। श्री VS अच्युतानंद को मरणोपरांत दिया गया। इस सार्वजनिक मामले में ये केरल के हैं। इसमें से 3 केरल के ही हैं दोस्तों, ये भी देख लेना है। 3 केरल के व्यक्ति को मिला है। श्री KT थॉमस केरल के हैं, श्री P नारायण केरल के हैं, श्री VS अच्युतानंद ये भी केरल के हैं। तो इन 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। एक बार देख लेते हैं फिर से। धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है कला क्षेत्र महाराष्ट्र के। श्री KT थॉमस को सार्वजनिक मामले में केरल के। सुश्री N राजम को कला के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के। श्री P नारायण साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के। श्री VS अच्युतानंद को सार्वजनिक मामले में ये केरल के, इनको मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म भूषण देख लेते हैं, जो कुल 13 व्यक्ति को मिला है। पद्म भूषण मिला है कुल 13 व्यक्ति को। इसमें सुश्री अलका याग्निक कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले में उत्तराखंड के। श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी ये दवा के लिए मिला है, तमिलनाडु के हैं। श्री ममूटी कला के क्षेत्र में केरल के हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय ये दवा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये USA, ये याद रखना आपको, ये विदेशी को मिला है पद्म भूषण। याद रखना, ये डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय दवा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री पीयूष पांडे कला के क्षेत्र महाराष्ट्र के हैं। श्री SKS मैलानंदन ये समाज कार्य के लिए तमिलनाडु के। श्री सतवधानी R गणेश कला के क्षेत्र में कर्नाटक के। श्री शिबू सोरेन सार्वजनिक मामले में झारखंड के, ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनके पिताजी हैं ये शिबू सोरेन, इसको मरणोपरांत मिला है झारखंड के। श्री उदय कोटक व्यापार और उद्योग के महाराष्ट्र के। श्री VK मल्होत्रा सार्वजनिक मामले में दिल्ली के रहने वाले हैं ये। श्री वेल्लापट्टी नटेशन ये सार्वजनिक मामले में केरल के। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां नंबर। श्री विजय अमृतराज ये खेल से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, इनको पद्म विभूषण मिला है। 2026 से कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको याद रख लेंगे। जैसे भरत सिंह भारती हो गया, ब्रिजलाल भाट हो गया। इसमें से जितना 113 में से आप देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जो ट्रेंडिंग में होगा, उनको याद कर लेंगे।
वर्ष 2025-26 में फिल्म से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये 98वां ऑस्कर अवार्ड है। ये ऑस्कर अवार्ड का ये अंतर्राष्ट्रीय है और ये इधर 97 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑस्कर जो मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए वन बैटल आफ्टर अनदर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, इसका जो फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल जो जिस पिक्चर को अवार्ड मिला उसी का ये डायरेक्टर निर्देशक पॉल थॉमस, याद रखना है। वन बैटल आफ्टर को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड और इसकी जो डायरेक्टर है पॉल थॉमस है उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला है, निर्देशक का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है माइकल बी जॉर्डन, ये याद रखना है। और इसका मूवी का नाम है सिनर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के लिए मिला, माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, ये हेमनेट के लिए मिला है। जेसी बकले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले को हेमनेट के लिए मिला है। और यहाँ पे 97वां ऑस्कर 2025 का ये याद रखना, उसे ये भी पूछ सकता है, आजकल कोई ट्रेंडिंग एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 97 ऑस्कर अनोरा पिक्चर को मिला था और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक था शॉन बेकर अनोरा के लिए। और इसका जो एंड्रिया बॉडी जो एक्टर था उसको मिला था और माइकल बेडिसन एक्ट्रेस को मिला था, जो हीरोइन थी उसको मिला था, अभिनेत्री को। एट्टी-3वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हैटमैन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वेगनर मेरा द सीक्रेट एजेंट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हेमनेट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस, ये पॉल थॉमस ऑस्कर में भी था और ये गोल्डन ग्लोब में भी है। और ये 79वां बाफ्टा पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रॉबर्ट आरामायो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं पॉल थॉमस। ये कॉमन है इसमें, जेसी बकले अभिनेत्री में और ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये पॉल थॉमस, इसमें भी बाफ्टा में भी कॉमन है और गोल्डन ग्लोब में भी और ऑस्कर में भी कॉमन है। ये निर्देशक तीनों में एक ही है, पॉल थॉमस एंडरसन। नेक्स्ट 79 में बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म पुरस्कार गूंगा ने जीता है। बाल एवं पारिवारिक फिल्म गूंगा ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म 79 ऑस्कर में। इस श्रेणी में यह पहली भारतीय फिल्म, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। 79 बाफ्टा की बात कर रहा है। बाल एवं पारिवारिक फिल्म गूंगा ने जीता, इस श्रेणी की पहली भारतीय फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाल एवं पारिवारिक के लिए गूंग ने जीता है। मूवी का नाम है गूंग। छप्पनवां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 ये गोवा में हुआ है। फोकस देश जापान है, पार्टनर देश स्पेन है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ वियतनाम की फिल्म इसको दिया गया है। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर फिल्म गोंधल के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश वेडिट सीजन 2 के लिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत सिनेमा 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 संगीत के क्षेत्र में एल्बम का नाम है एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर और एसजेडे, सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को दिया गया है नोट। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में दलाई लामा को यह पुरस्कार ऑडियो बुक कथा
वाचन एवं स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसको। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में दलाई लामा को यह पुरस्कार ऑडियो बुक, कथा वाचन एवं स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की श्रेणी में दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड पूछेगा तो दलाई लामा को दिया गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धुरंधर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम हक फिल्म के लिए दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 को दिया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन को दिया गया है। 78वां कान फिल्म फेस्टिवल। ईरानी फिल्म निर्माता जफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के हेतु पाल्मे ड'ओर पुरस्कार जीता है। जफर पनाही ईरानी फिल्म निर्माता है, जफर पनाही, इसको मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट फिल्म के लिए पाल्मे ड'ओर पुरस्कार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ईरानी जफर पनाही को दिया गया है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु दिया गया है। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अर्नेयर दिन रात्रि को 4K वर्जन प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार आईफा अवार्ड 2025 आयोजन जयपुर में हुआ है। ये आयोजन भी पूछेगा कहाँ हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा में लापता लेडीज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निशांत गोयल को लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान और विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्ति सेन को द करेला स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल को दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी एग्जाम में पूछ चुका है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म राष्ट्रीय फिल्म में किसको दिया गया, तो ये कटहल फिल्म में, याद रखना है इसको। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 आयोजन ये अहमदाबाद में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्टर एंड सपोर्टिंग रोल की रवि किशन को लापता लेडीज के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को जिगरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 कैलाश सत्यार्थी इस पुरस्कार के 5वें प्राप्त करता है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी इस पुरस्कार के 5वें प्राप्त करता है। बाल श्रम के खिलाफ आजीवन संघर्ष, बच्चों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें असाधारण वैश्विक योगदान हेतु दिया गया। प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा अवार्ड आशा भोसले और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन और चौथा अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया। ये याद रखना है। पहला लता दीनानाथ अवार्ड दिया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा अवार्ड दिया गया था आशा भोसले को, तीसरा अवार्ड दिया अमिताभ बच्चन और चौथा अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया था। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में मोहनलाल को और 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ये जरा याद रखना है। 2023 का दिया गया था मोहनलाल को और 2022 का दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। अन्य फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। भारतीय एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्ट और कल्चर के लिए प्रतिष्ठित वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
13वां सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल ट्रेडिशन के उनके योगदान के लिए दिया गया है। द म्यूजिकल एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए प्रसिद्ध सरस्वती वीणा वादक डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया। ये क्वेश्चन याद रखना है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये भी याद रखना है। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम और संगीत कलानिधि सम्मान वायलिन वादक RK श्री कुमार को दिया गया है। 11वें अजंता और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संगीत उस्ताद इलैया राजा को सम्मानित किया गया है और दिग्गज अभिनेत्री शारदा को मलयालम सिनेमा के लिए उनके आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है। ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। ग्रैमी अवार्ड 2026 के नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर ने अपने मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए समारोह में शामिल न होने का विकल्प चुना था। खेल से संबंधित पुरस्कार BCCI नमन पुरस्कार, जो ये याद रखना है दोस्तों, ये नमन पुरस्कार कुछ दिन हाल ही में ये आयोजित किया गया था, तो वही BCCI नमन पुरस्कार 2026 का विजेता का नाम दिया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी एवं मिताली राज को दिया गया, ये याद रखना है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष शुभमन गिल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंदाना, ये याद रखना है। नमन BCCI नमन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार शुभमन गिल और महिला में स्मृति मंदाना को दिया गया है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में स्मृति मंदाना को दिया गया है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2026 लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज को स्पेन के हैं, इसको दिया गया है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्यना साबलेंका को, ये बेलारूस की है, इसको मिला है। और लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज और आर्यना महिला में आर्यना साबलेंका को दिया गया है। AIFF अवार्ड 2025 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर सुभाषिष बोस को दिया गया है। AIF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर सौम्या कुलत को दिया गया। वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी को दिया गया है। अनहास सिंह लड़कियों की कैटेगरी में, अभय सिंह पुरुषों की कैटेगरी में एशियन स्क्वैश फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से अवार्ड से सम्मानित किया है। शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट के ऐतिहासिक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विजडन ट्रॉफी 2025 से सम्मानित किया गया। विजडन ट्रॉफी दिया गया है शुभमन गिल को। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार आयोजक श्रेणी 72वां मिस वर्ल्ड हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ था और विजेता था ओपाल सुजाता चुवांगसेरी, ये थाईलैंड की है। 72वां मिस वर्ल्ड जो है ये तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित हुआ था 2025 का, ये देख लेंगे। और ये ओपांग सुजाता चुवांगसेरी थाईलैंड की जीती है। भारत की प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता ने की थी। और 74वां मिस यूनिवर्स की बात करेंगे, ये याद रखना दोस्तों, मिस यूनिवर्स 74वां है और
मिस वर्ल्ड 72वां, ये भी कभी पूछ लेता है, सीधे आपको पूछ लेगा 74वां मिस यूनिवर्स किसको दिया गया है। तो ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था। फातिमा बोस ये मेक्सिको की ये विनर रही थी और भारत की प्रतिनिधि मनिका विश्वकर्मा ने की थी। 72वां मिस वर्ल्ड की बात करेंगे ओपाल सुजाता चुआंगसिरी, और 74वां मिस यूनिवर्स की बात करेंगे फातिमा बोस को दिया गया है। बहत्तर में मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 72 में मिस वर्ल्ड फेस्टिवल भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 के दौरान लोगों को मदद करने के लिए दिया गया था। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सेल ने अपने नाम किया। उपविजेता महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार रही। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 खिताब की विजेता बनी है। खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी है। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील तसेगले गेलई ने लॉस वेगास में वर्ल्ड 2025 खिताब जीती पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रची है। दुनिया की पहली AI केंजा लेली मोरक्को को चुना गया है। नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये नोबेल पुरस्कार 2025। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो रहता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए हम देख लेते हैं। भौतिकी के लिए दिया गया है तीन व्यक्ति को, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोगरेट और जॉन एम मार्टिन। और ये जॉन क्लार्क जो UK के हैं और ये मिशेल एच जो है ये फ्रांस के हैं, जॉन एम मार्टिन से USA के हैं। और किसके लिए दिया गया ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक और टनलिंग ऊर्जा क्वांटिनेशन के लिए खोज के लिए इसको भौतिकी में दिया गया है। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोगरेट और जॉन एस मार्टिन को। और साहित्य के लिए लास्लो क्रासजोनो को केराई को दिया गया। ये हंगरी के हैं। लास्लो याद रखना इसे। साहित्य के लिए लास्लो को दिया गया, हंगरी के रहने वाले हैं। उनकी दूरदर्शी साहित्य रचना के लिए उन्हें सर्वनाश के लिए आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए दिया गया है। और रसायन के लिए 3 व्यक्ति को दिया गया है, सुसुम गितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को दिया गया है। ये सुसुम गितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन यूनाइटेड किंगडम के हैं और उमर यागी जॉर्डन के रहने वाले हैं। और ये दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास के उपयोग के लिए दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी इबुनको, फ्रेड रेमडेल और सिमोन सागागुची को दिया गया है। ये यूएस के हैं और ये सागागुची जापान की रहने वाली है। ये रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया था चिकित्सा का। इसको याद रखना है चिकित्सा का, तो मेरी फ्रेंड सिमोन करके आप याद कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड सिमोन इसे याद कर सकते हैं आप। शांति का नोबेल दिया गया मारिया कोरिना मचाडो को। ये वेनेजुएला की रहने वाली है। वेनेजुएला में तानाशाही को लोकतंत्र की ओर संन्यास में बदलाव हेतु दिया गया था। तो दोस्तों बाद में ये मारिया कोरिना मचाडो ये अपना शांति का नोबेल जाके डोनाल्ड ट्रंप को भी दे दिया गया। ये भी चर्चित में रहा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शांति का नोबेल जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो अपना अवार्ड किसके साथ साझा किया है, तो ये हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के जो नोबेल का ये 3 व्यक्ति को दिया गया है, जोमेल मोकिर को, फिलिप अगियन को और पीटर हॉबिट को। ये जोलिन मोकिर ये नीदरलैंड के हैं, फिलिप ओगियन ये फ्रांस के हैं और पीटर हॉबिट ये कनाडा के रहने वाले हैं। तो ये इनकी दिया था इनोवेशन में होने वाले आर्थिक विकास और रिसर्च हेतु दिया गया था। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरोना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया था। ये देखिए लिखा हुआ है, तो पहले बताया था आपको। 2025 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जीतने विजेता जोएल मोकिर वर्तमान समय में अमेरिका और इजराइल के नागरिक हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार तक डिस्कस कर लिया है। आगे रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में ही बोर लगेगा। तो इस तरह से नोबेल पुरस्कार तक हम लोगों ने देख लिया है और आगे जो भी पुरस्कार बचा हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बचा हुआ उसको डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ये जो पुरस्कार का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो कंफर्म, 2-3 तो मिनिमम बोले, ज़्यादा ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये पुरस्कार का इतना लंबा इसका टॉपिक ही रहता है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इसको अच्छा से देख लेंगे, 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।